नमस्कार, महा एमटीबी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, मैं अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स का अभ्यासक हूँ। मेरे साथ में वीडियोग्राफर योगेश कुमार जी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छी नहीं लगेंगी। मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ कि अभी तक हम समझ रहे थे कि हमने कोरोना को पीछे ढकेल दिया है और हम आगे निकल गए थे। आप अगर बाज़ार में जाते तो आपने बाज़ारों में देखा होगा कि लोग बागों ने अपना मास्क लगाना छोड़ दिया था, लोग बाग फ्रीली घूम रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो रही थी बाज़ारों में। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी कि हमने ठान ली थी कि अब तो कोरोना छूट गया, वैक्सीनेशन भी हो गया, अब चिंता काहे की। लेकिन ये सब होते होते एक गाज गिरी है, एक बड़ी भयानक सी न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ इस समय दक्षिण अफ्रीका से आई है कि वहाँ कोरोना का एक नया अवतार ने जन्म लिया है। मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि कोरोना जिस वायरस से होता है, ये कोविड वायरस जो है, ये अपना स्वरूप बदलता रहता है ताकि हमने ये वायरस रोकने के लिए जो वैक्सीनें बनाई हैं उन वैक्सीनों से बाजू निकल जाए, वैक्सीनों से पतली गली से निकल जाए और हमें फिर भी इन्फेक्ट करे। ये सब होता रहता है। वायरस अपनी नई नई जो पीढ़ियाँ तैयार करता है और नई पीढ़ियों में नई शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती है। अब ऐसे ही वेरिएंट, इसको वेरिएंट कहते हैं, वेरिएंट मतलब परिवर्तित वायरस। तो ये वेरिएंट में इनको नाम जो पहले जो देते थे वो बड़े लंबे चौड़े साइंटिफिक नाम होते थे, वैज्ञानिक नाम होते थे, लेकिन वो सामान्य जनों के समझ में एक तो आते नहीं थे, फिर उनको हमेशा न्यूज़ में बोलना भी बड़ा मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नया वायरस निकला हुआ है इसका ऑफिशियल नाम है B1.1.529। अब ये कौन पूरा याद रखेगा। तो WHO जो अंतर्राष्ट्रीय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने पहले से ही कहा था कि अगर कोई वैरिएंट आएंगे, ये तो सबको पता था वैरिएंट तो आने ही वाले हैं, तो उनको ग्रीक जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ा बीटा डेल्टा गैमा, उनके नाम दिए जाएंगे। तो पहला जो वैरिएंट आया था उसको अल्फ़ा नाम दिया गया था, वो इंग्लैंड से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद में बीटा नाम का वैरिएंट साउथ अफ्रीका से आया था। फिर डेल्टा वैरिएंट जो था, उसके बाद गैमा वैरिएंट था, वो ब्राज़ील से आया था। उसके बाद डेल्टा वैरिएंट हमारे देश से आया था, ऐसे बताया जाता है, साउथ ऑफ आवर कंट्री समवेयर ए डेल्टा वैरिएंट ने जन्म लिया था। और अब डेल्टा के बाद का जो ग्रीक अक्षर है, वो अक्षर का नाम है न्यू। ग्रीक में अलग अलग सीक्वेंस होता है, तो न्यू है, तो इसका नाम तो न्यू वैरिएंट रखना चाहिए, लेकिन इसका नाम तो न्यू वैरिएंट नहीं रखा। न्यू के बाद में एक और अक्षर है शी, और उसके बाद में वाला जो अक्षर है उसका नाम है ओमिक्रॉन। तो इसका नाम ओमिक्रॉन रख दिया गया। तो नेचुरली किसी वार्ताहर ने, किसी पत्रकार ने WHO से पूछताछ की कि भाई आपने अपना जो सीक्वेंस था उसको स्किप क्यों कर दिया। तो इन्होंने इसका ये जवाब दिया कि वो तो ऐसा है कि अगर न्यू नाम रखते तो लोगों को ये न्यू जो अंग्रेजी शब्द है उससे कन्फ्यूजन हो जाती और लोग इसको न्यू बोलते और लोगों को लगता है ये नई बीमारी है और लोग घबरा जाते। बात सही है, बात समझने लायक है, इसलिए हमने न्यू नहीं डाला। फिर उसने बोला न्यू के बाद का जो लेटर था वो था शी, XI शी, इसको क्यों नहीं डाला। तो ऐसा एक ढुलमुल सा जवाब मिला कि शी कई जगहों में शी का सरनेम के रूप में इस्तेमाल होता है, तो हमने लोगों को गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी और हमने ऐसा नाम देना था जो लोग एकदम आसानी से ध्यान रख सके, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये बताना भूल गए कि शी ये सरनेम सबसे ज़्यादा चीन में इस्तेमाल होता है। और यही बात रुकी नहीं, चीन के सर्वाधिक शक्तिशाली जो आज के प्रमुख है उनका नाम है शी जिनपिंग। अगर इस वायरस का नाम शी रखते तो लोग तुरंत पहले वाला कहते कि पहले वाला वुहान से निकला हुआ चीनी वायरस था, अब ये शी का वायरस है, वो परंपरा चालू है। मतलब चाइना की जो परंपरा लोगों को तकलीफ देने की है वो वैसे के वैसे चालू है, ऐसे लोगों का मानना होता। इसलिए हमने वो शी भी नहीं दिया, हम उसके अगला लेटर जो ओमिक्रॉन था उसका नाम ले आए। ये सब लीपापोती इसलिए की गई क्योंकि जो प्रमुख है WHO के, उनका नाम है श्रीयुत टेड्रोस अधानोम घेब्रियेसस। ये श्रीमान टेड्रोस इथियोपिया से वास्ता रखते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई इथियोपिया में की। इथियोपिया देश के भी उत्तरी भाग में टिग्रे नाम का एक भाग है। ये टिग्रे के ये रहने वाले थे। अब ये टिग्रे जो जगह है यहाँ पे नक्सलाइट्स पनपे थे। नक्सलाइट नाम मैं यहाँ का ले रहा हूँ ताकि हमको वो समझ में आता है, लेकिन रिवोल्यूशनरी लोग थे। उन्होंने अपनी एक संगठना बनाई थी जो दहशतगर्द संगठना थी, उसको टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट कहा जाता है, TPLF।
ऐसे संगठन आज सारे देशों में बनाई गई थी। हमारे इंडिया में भी माओइस्ट है, अर्बन नक्सलाइट्स है, हर जगह में ऐसी पैलेस्टाइन में पैलेस्टाइन पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन इस टाइप की थी। इन सारों को अक्सर देखा जाता है कि चाइना का सपोर्ट होता है, चाइना इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देता है, आर्म्स मतलब शस्त्र देता है और कहता है कि जाओ ठोको, तुम्हारे यहाँ की जो लॉजिकल लीगल सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन करो ताकि तुम्हारा राज आ जाए और फिर हम साथ में राज करेंगे। यही चीज़ TPLF की भी हुई। अब ये टेड्रोस महाशय पहले TPLF के संबंधी थे, बाद में इन्होंने TPLF छोड़ के हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल ली, बाद में ये सिविल में आ गए और चाइना की मदद से इनको WHO का चीफ बनाया गया है। ये सारी डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, इसमें कोई मतलब छुपने वाली बात नहीं है। तो ये जब तक WHO में रहेंगे तब तक ये चाइना पे कुछ भी आँच आने नहीं देंगे। इन्होंने वुहान वायरस के टाइम भी पहले तो वुहान वायरस की जो इंस्पेक्शन करनी थी उसके लिए डिले करी, फिर इंस्पेक्शन टीम जब भेजी वो तब भेजी जब चाइना ने वुहान लैब को पूरी तरह से धो दिया और क्लियर कर दिया, सारे सबूत मिटा दिए गए थे। उसके बाद ये महाराज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे। तो इनका जो बिहेवियर है काफ़ी डाउटफुल है, ये सही काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा सारे दुनिया का मानना है। तो अब लेकिन ये तो बात मैंने कह दी कि WHO पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, WHO आज भी ये नहीं कह पा रहा है कि ये वायरस कितना इसमें धोखा बढ़ा है, इसमें धोखा कम हुआ है, इसमें मृत्यु की संभावना क्या है। एक चीज़ उन्होंने बताई कि कोविड होने के बाद हमारी सूंघने की शक्ति और टेस्ट करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। ये सब ने देखा हुआ है, जिनको भी यहाँ कोविड हुआ उन सब की सूंघने की शक्ति ख़त्म हो गई थी। कुछ खाते थे उसकी कोई बिल्कुल टेस्ट नहीं आती थी, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है इसमें ये नहीं होता। तो मतलब ये है कि आपको कोविड हो भी जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा आपको कोविड हुआ है। तो होता क्या है, होता यह है कि आप बहुत थकने लगते हो और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये दोनों सिम्टम्स ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको ये वेरिएंट का कोविड हुआ है कि नहीं ये पता नहीं चलता। अब ये पता चलने के लिए कोई अलग से टेस्ट करने पड़ते हैं। आज के घड़ी में साउथ अफ्रीका में इसका प्रसार काफ़ी हुआ है। हाँ, एक और चीज़ WHO ने बताई, इस वायरस की प्रसार करने की शक्ति पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वायरस के ऊपर जो नुकीली कील होती है जिससे वो छेद करके किसी पेशी में घुस सकता है, वो कील में इसने परिवर्तन किए हैं। और इसके पहले का जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें खाली 14 परिवर्तन हुए थे, उसमें 18 परिवर्तन हुए थे, इसमें तकरीबन 44 परिवर्तन हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है और ये कील ही है जो सेल को छेद करके सेल के अंदर घुसती है और सेल को इन्फेक्ट करती है। सेल मतलब पेशी, इसको इन्फेक्ट करती है। तो ये कील अगर ज़्यादा पावरफुल हो गई और इसको अगर वैक्सीन रोक नहीं सकी, या फिर कम वैक्सीन लिए हुए लोग और जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं लिया है ऐसे लोग, इन पे ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और साउथ अफ्रीका में महज 24% लोग वैक्सीनेटेड है। साउथ अफ्रीका में इतना कम वैक्सीनेशन है क्योंकि वो एक गरीब मुल्क है। और वैक्सीन ज़्यादातर जिन्होंने बनाई वो थे अमेरिका के फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, पता नहीं 3-4 और कंपनियां हैं। ये सारी महंगी वैक्सीन है। आप याद रखिए कि ये सारे देशों में वैक्सीन फ्री नहीं दी गई। एक हिंदुस्तान देश है जहाँ पे हमने 100 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन दिए हैं और अधिकतर सारे वैक्सीन फ्री दिए हुए हैं। इसके लिए जिगर चाहिए, इसके लिए अपनी जो जनता है उनके लिए एक तरह की सद्भावना चाहिए। खैर ये तो अमेरिका के पास थी नहीं, तो अमेरिका ने अपने वैक्सीन सिर्फ बेचे अमीर मुल्कों को, गरीब मुल्कों तो छोड़ दिया। लेकिन ये भूल गए थे कि गरीब मुल्क के लोग भी उसी पृथ्वी को शेयर करते हैं, उसी एटमॉस्फेयर को शेयर करते हैं, उसी पानी को शेयर करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो ट्रेवल भी कर रहे हैं। तो ये बंदे ट्रेवल करके जो 14 देशों में गए, वो सारे देशों में अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज नज़र आ रहे हैं। अब इन पे हमारी टेस्ट चलती है नहीं, हमारी वैक्सीन चलते हैं नहीं, ये आगे ही भविष्य बताएगा। लेकिन इनको टेस्ट कैसे किया जाए, तो RT-PCR इनकी जो टेस्ट होती है उससे अधिकतर ये समझ में आता नहीं है, क्योंकि RT-PCR के सारे किट्स में ये वेरिएंट समझने की क्षमता नहीं है। तो RT-PCR के बाद भी इनकी जेनोम सिक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, जिसको 24 से 96 घंटे लग सकते हैं।
तो आज के दिन में हमें इसको टेस्ट करने के लिए टाइम लगने वाला है। अभी तक तो हम जानते हैं कि भारत में इसका प्रसार नहीं आया है, हमने पहले ही फ्लाइटों पे रोक लगा दी है ताकि ज़्यादा इसका प्रसार न हो। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, आप सबसे विनती करूँगा कि आपने अपना मास्क नहीं छोड़ना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं छोड़नी है, आपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और अपने हाथ साबुन से धोने का जो हमने परिपाठ रखा था उसको त्यागना नहीं है, क्योंकि ये खतरा मंडरा रहा है। जैसे सेकंड वेव आके तुरंत उसने अपने को जकड़ लिया था, ऐसे होने की संभावना है। हालांकि संभावना कम है क्योंकि बहुत से लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सावधानता कतई नहीं छोड़नी है, इतना आप ध्यान रखिए। यह अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप मित्र परिवारों के साथ शेयर कीजिए, हमारी चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स हमें बहुत आवश्यक होते हैं, आप कमेंट्स भेजते रहिए। और ये वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्ते।